नमस्कार। आज हम जो गाउस का नियम है उसका चौथा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने तीन अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा हमने पढ़ा था समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण, फिर पढ़ा था हमने समरूप आवेशित अचालक प्लेट के कारण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण, या फिर गोलीय कोश या चालक गोला। तो देखो दोनों में फर्क क्या है। फर्क इतना है, गोलीय कोष मतलब वो अंदर से खोखला है, उसके सिर्फ बाहरी सतह है, तो वो तो हो गया गोलीय कोष। और चालक गोला ठोस भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर आवेश का जो वितरण है उसमें कोई फर्क नहीं है। गोलीय कोष में भी बाहरी पृष्ठ पे रहता है, और मैंने बताया था जो चालक कोष पे है उनमें भी बाहरी पृष्ठ पे रहता है, इसलिए चालक गोले के भी जो पूरा आवेश है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, उसके आयतन में नहीं रहेगा। तो हमें निकालना है इस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लो ये गोला हो गया, ठीक है, और इस पर समान रूप से क्यों आवेश फैला हुआ है। इस जो गोला है इसकी त्रिज्या r है, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में या फिर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, वो हो गया मान लो सिग्मा। तो देखो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू मतलब कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना आ रहा है, देखो गोलीय कोष है तो इसका बाहरी पृष्ठ आ रहा है, बाहरी पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो ये आ गया हमारा सिग्मा का मान। अब देखो हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखनी होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखो मान लो हमने यहाँ पे कोई अल्पांश ले लिया, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किस दिशा में आएगी, इधर से ही आएगी। ये हमने गाउसियन पृष्ठ भी ऐसा ही बनाया है, इसके ऊपर सतह के ऊपर इधर आएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इधर ही है इसके क्षेत्रफल की दिशा। कहीं पे भी देख लो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्षेत्रफल की जो दिशा है या फिर क्षेत्रफल सदिश है, उन दोनों के बीच का कोण 0 है। कहीं पे भी देख लो, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्यीय है और परिधि के ऊपर ये लंब है। कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई परीक्षण बना सकते हैं हम Q0, तो उसके कारण देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इस दिशा में आएगा E, और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है। तो जितने भी यहाँ पे अल्पांश आएंगे सभी के अंदर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो आएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, इस पे इस तरफ, इसके इस तरफ, इस पे इस तरफ। तो इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा के अनुदिश। अब हमें क्या करना है, ये हमने मान लो अल्पांश ले लिया, तो हमने क्या पढ़ा था, समाकलन E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे कोई वैसी तो है नहीं कि सतह 2 लेंगे 3 लेंगे, वो बेलनाकार और सीट वाली कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पे जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो सिर्फ ऐसे गोले के चारों तरफ ही बनेगा गोलाकार। तो यहाँ पे हमको बंद समाकलन लेने की जरूरत नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर आ गया। समाकलन ds इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E इंटू समेशन Q का मान कितना हो जाएगा, समेशन Q मतलब इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो देखो गोले कोष के अंदर उपस्थित जो आवेश है वही उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर होगा, क्योंकि हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिए वो कैसे लिए, ऐसे इसके गोले के चारों तरफ लिए। तो कुल आवेश है वही क्या हो जाएगा Q के बराबर बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समाकलन ds मतलब जो हमने ये अल्प क्षेत्रफल लिया है उसको अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो जितना भी क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो देखो हमने जो अल्पांश लिया वो लिया इसके पृष्ठ पर, तो इसको हम समाकलन करेंगे तो इसका क्या जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4πr²। अब देखो ये किधर जाएंगे भाग में, तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा Q बट्टा 4π एप्सिलॉन नॉट r²। 1/4π को हम क्या लिख सकते हैं K, तो ये आ गया K Q बट्टा r²। और देखो हम जो Q है Q को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4πr² को इधर भेज दे तो Q को हम लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। तो इस वाले फॉर्मूले में Q की जगह हम ये रख देंगे सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² बट्टा x है
हमने देखो जो विद्युत क्षेत्र निकाला है वो हम निकालने जा रहे हैं इस गोले के बाहरी बिंदु पे, किससे, इसके केंद्र से r दूरी पे। तो देखो जो गाउसियन गोला बनेगा या फिर जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी उसकी जो त्रिज्या होगी वो आएगी यहाँ पे स्मॉल r। क्यों? क्योंकि हम गोले की त्रिज्या नहीं ले रहे हैं, हम जो यहाँ पे क्षेत्रफल ले रहे हैं, जो अल्पांश ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम गाउसियन पृष्ठ पे। तो जो गाउसियन पृष्ठ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो हम लेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा k क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r दूरी क्या है? स्मॉल r दूरी वो दूरी है जहां पे हम क्षेत्रफल निकालना जहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं इस चालक गोले के कारण। तो जो हम अल्पांश लेंगे वो लेंगे इस गाउसियन पृष्ठ पे जो इस गोले को कवर किए हुए इसके चारों तरफ है। तो जो त्रिज्या आएगी वो भी आएगी इस गाउसियन पृष्ठ की, और वो हमने ले रखी है स्मॉल r। तो यहाँ पे k क्यूब अपॉन स्मॉल r आ गया, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर क्या आया? सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया सबसे पहला हमारा बाहरी बिंदु पर, मतलब चालक गोले के जो बाहरी बिंदु है उस पे आ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आ गई k क्यूब बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल r है वो बिंदु, उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये आ गया k क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये तो आ गया बाहरी बिंदु पर। दूसरा हम ले लेते हैं सतह पर। तो वो सतह पर क्या हो जाएगा? सतह पर जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी वो क्या कहां बन जाएगी? सतह पे बन जाएगी। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है या फिर जो स्मॉल r है वो इस गोले की त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी। मतलब जो स्मॉल r है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? E सरफेस, S लिख रहा हूं मैं सरफेस को, बराबर जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर बट्टा। अब देखो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि हमें सतह पर निकालना है और हमें सिर्फ उतना ही गाउसियन पृष्ठ चाहिए जो इसकी सतह को कवर कर सके। तो यहाँ पे भी त्रिज्या स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ई सरफेस बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। या फिर यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल r बट्टा स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R, मतलब k क्यूब बट्टा कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारे दो मान आ गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गए हमारे जो सतह पर विद्युत क्षेत्र है वो। अब हमें मान लो निकालना है सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। तो देखो सतह के ऊपर आ गया, गोले के बाहरी बिंदु पर आ गया। अब तीसरा है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे गोलीय कोश ले लो या फिर चालक गोला ले लो, उसके अंदर जो कुल आवेश होता है वो होता है उसकी सिर्फ बाहरी पृष्ठ पे उसके आंतरिक बिंदु, जैसे हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं स्मॉल r। तो आंतरिक बिंदु पे कोई भी आवेश नहीं होता है, तो आंतरिक बिंदु पे आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो E इन यहाँ पे ऐसी गाउसियन पृष्ठ बनेगी इसके अंदर की तरफ, इसको चारों ओर कवर करते हुए। तो समाकलन E इन डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इन डॉट ds। अब देखो समेशन q मतलब इस गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। देखो गोला है, चालक गोला है या फिर गोलीय कोश है, उसके आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब समेशन q बराबर 0। तो E इन आंतरिक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब मैं इन जो सभी बिंदु है उनको एक जगह कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि चालक गोला है उसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, चालक गोला है उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या है और उसके आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है। ये अब आपको पता होगा तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और आपको यह भी पता लगेगा कि गोले के बाहरी बिंदु पर और सतह के ऊपर रहना चालक गोला वो एक बिंदु आवेश की तरह किस प्रकार व्यवहार करता है। तो सबसे पहले हमने लिखा था ई आउट मतलब बाहर, तो उसका आंसर आया था हमारे k क्यूब बट्टा r स्क्वायर या सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो आपने ये पढ़ा होगा, जैसे ये मान लो चालक गोला है और यहाँ पे r दूरी है, तो इस बिंदु पे केंद्रित मान ले, या मतलब ये जो पूरा आवेश इसको अगर मान ले कि यहाँ पे केंद्रित है इस कैपिटल क्यों,
तो देखो तब भी ये बिंदु आवेश होता है, r दूरी पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, k क्यू बट्टा स्मॉल r स्क्वायर, और हमने ई सरफेस ई एस पढ़ा था, k क्यू बट्टा कैपिटल R स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या के बराबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तब भी देख लो ये r दूरी पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता तो भी देखो अगर ये बिंदु आवेश होता तब भी सेम ही आंसर होता। तो हम चालक गोले या फिर गोलीय कोश के जो बाहरी बिंदु है या फिर उसकी सरफेस है उस तक उस चालक गोले या गोले कोश को एक बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं, उसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। और तीसरा है ई आंतरिक सतह पर विद्युत क्षेत्र वो होता है जीरो, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वो होता है जीरो, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, कुल आवेश नहीं होता। तो यह आ गया हमारा आंसर तीनों बिंदुओं के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, y एक्सिस है उस पे हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र E, और जो x एक्सिस है उस पे ले लिया हमने दूरी। हमने मान लिया कि यह बिंदु है, यहाँ तक इसकी त्रिज्या आ रही है मतलब r। हम क्या इसके गोले के केंद्र 0 0 यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते 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 इसकी त्रिज्या r तक आ गए, और उसके बाद में ये r दूरी हो गई। तो ये वाली जो स्मॉल r दूरी है ये तो है r से कम, मतलब आंतरिक बिंदु के लिए। ये वाली जो स्मॉल r दूरी है ये है r से ज्यादा, कैपिटल R से ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये हम ले रहे हैं बाहरी बिंदु के लिए। तो देखो जो आंतरिक बिंदु है उस पर देखो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, जीरो, मतलब जहां तक सतह नहीं आ जाती वहां तक विद्युत क्षेत्र जीरो चलेगा ऐसा। फिर देखो जैसे सतह आई एकदम विद्युत क्षेत्र कितना बढ़ गया, k क्यू बट्टा कैपिटल R स्क्वायर, मतलब ये विद्युत क्षेत्र ऐसे एकदम बढ़ गया, किसके बराबर, k क्यू बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। फिर देखो जब बाहरी बिंदु आए तो बाहरी बिंदु के लिए देखो E बराबर k क्यू बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो E समानुपाती किसके, 1/r स्क्वायर के। जब y समानुपाती 1/x स्क्वायर हो तो ग्राफ कौन सा बनता है, अति परवलयाकार ग्राफ। तो यहाँ पे भी कौन सा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा अति परवलयाकार ग्राफ, जहां पर E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये बनेगा अति परवलयाकार ग्राफ, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होगा। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो ये एक आसान सा ग्राफ था, और इसको आपको ध्यान में भी रखना है। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसे करके। इसके आंतरिक जो बिंदु है उनके अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, क्योंकि अंदर जो आवेश है वो शून्य होता है, जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो समरूप आवेशित गोले कोश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हमारे रूप आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता हमने पिछली बार पढ़ी थी, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले हमें फर्क पता होना चाहिए चालक गोले और अचालक गोले में। तो हमें पता है कि जो अचालक गोला होता है उसके अंदर उसका संपूर्ण आवेश है वो उसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होता है। इसके पृष्ठ पे भी होगा, इसके आयतन में भी होगा, लेकिन चालक गोले के केस में ऐसा नहीं था, उसमें जो सिर्फ है उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश था। अब देखो इस प्रकार ये जो आवेश है क्यों ये इसके अंदर समान रूप से फैला हुआ है। ये जो चालक गोला अचालक गोला है इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है कैपिटल R, ठीक है। अब देखो और देखो आयतन में फैला हुआ है, हमको क्या दे रखा है कि समान रूप से आयतन में फैला हुआ है क्यों आवेश। तो हम क्या लेंगे इस बार, आयतनीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुल आवेश है उसके आयतन में समान रूप से फैला हुआ है। तो आयतनीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्यों बट्टा कुल आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, या फिर 3 को ऊपर लिया हो तो 3 बट्टा 4 पाई r क्यूब। यह आ गया हमारा रो, आयतनीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मतलब E आउट। तो अगर हमें मान लो ये बिंदु दे दिया कोई P, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस अचालक गोले के कारण। तो और हमको दे रखी है कि ये जो दूरी है इस अचालक गोले के केंद्र से इस बिंदु की वो है स्मॉल r, ठीक है। तो अगर हमको इसको कवर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल r त्रिज्या की एक गॉसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी जो इस बिंदु को और जिसके कारण हम निकाल रहे हैं दोनों को कवर करे।
तो इस प्रकार ये हमारे बाहर की तरफ आ गई एक गाउसियन पृष्ठ जो इसको चारों तरफ से कवर कर रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, इसमें भी इस तरफ लगेगी, अगर यहाँ बिंदु होता तो भी इस तरफ लगती, मतलब सेम वही बात है कि जो क्षेत्रफल सदिश और जो अपना अल्पांश ले रहे हैं, यहाँ पे अल्पांश ले लेंगे और अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र है उन दोनों के बीच का कोण 0 है। और ये हो गया बिंदु P। अल्पांश का चयन कर दिया हमने, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच की दिशा ज्ञात कर दी। अब हम आराम से गाउस का जो फॉर्मूला वो लगा सकते हैं, तो वो क्या है, E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो विद्युत क्षेत्र निकालना है हमको, E आउट, इसका समाकलन होगा, नहीं समाकलन होगा इस क्षेत्रफल का, इक्वल्स टू समेशन क्यू मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितने है, इसके अंदर पूरा अचालक गोला कवर हो रहा है, तो जो अचालक गोले का जो टोटल आवेश है वो क्या जाएगा, इसका गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश मतलब कैपिटल Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो जो E आउट हो गया वो हो गया। अब ds क्या लिया था हमने, एक अल्पांश लिया था, इतना सा अल्प क्षेत्रफल। अगर हमको इसको समाकलन करना है, मतलब छोटे छोटे ds को जोड़ते जाना है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, इस गाउसियन पृष्ठ के बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके बराबर हो जाएगा। मतलब जो ds है उसका समाकलन हो जाएगा, गोले का जो पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई, और यहाँ पे हमको क्या लेनी है, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या मतलब स्मॉल r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E आउट क्या हो गया, इसको इधर भाग में भेजो, मतलब q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, k, तो ये आ गया k q बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। मतलब हमने क्या देखा कि जो अचालक गोला होता है उसको भी हम एक बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं इसके बाहरी बिंदु पर। देखो चालक गोला होता तभी सेमी आंसर आता k q बट्टा स्मॉल r स्क्वायर, और अचालक गोला तभी सेमी आंसर आया। दूसरी है सतह पर E सरफेस, वो क्या हो जाएगा, तो हमें कोई सरफेस पे बिंदु ले लेना है, तो इस प्रकार हम हमारी ये कोई काम का नहीं रहा, तो इसको हम हटा देंगे। अब हमें लेना है सरफेस पर बिंदु, तो जो सरफेस पे बिंदु आ जाएगा वो हमने ले लिया P। अब गाउसियन पृष्ठ बनेगा, वो क्या बनेगा, इसके पृष्ठ के अनुदिश बनेगा, और इस पे हमने ले लिया अल्पांश ds। अब देखो या तो आप इसे समाकलन करके ऐसे कर सकते हो, अगर आप सीधे करना चाहो तो देखो हम स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं, सेम वही बात आने वाले कैपिटल R, मतलब सरफेस में क्या हो जाएगा k q बट्टा कैपिटल R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे सतह पर। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी है कि अगर हम जो कैपिटल Q है उसको रो के पदों में लिखना चाहे, तो देखो हम Q को क्या लिख सकते हैं, इधर से देखो ये है रो के बराबर, रो बराबर 3Q बट्टा 4 पाई r क्यूब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई r क्यूब रो बट्टा 3, इससे ये लंबा हो जाएगा। हम इसके अंदर तो सिर्फ इतना सीमित रखेंगे कि k क्यूब बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसके अंदर आपको आवेश नहीं दे रखा हो लेकिन आपको ये आयतनीय आवेश घनत्व दे रखा हो, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप क्यू का मान निकाल के आसानी से कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास सतह पर विद्युत क्षेत्र आ गया के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर, और जो बाहरी बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र आ गया के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो देखो इजी था काफी। अब जो समझने वाली बात आती है या फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है इस अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो हम इसको साफ कर देते हैं, हमें निकालना आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इस बार देखो जो आंतरिक बिंदु है उन पे अंदर आवेश 0 नहीं है, क्योंकि अचालक गोले के अंदर आवेश उसके पूरे आयतन में फैला रहता है। तो अब है आंतरिक बिंदु पर, तो देखो जो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो हम कैसे निकालेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, सेम ही प्रोसीजर है। इसको हटा देंगे हम, और हमने ले लिया मान लो ये बिंदु P, इसके अंदर आगे, और ये जो दूरी है वो ले ली हमने स्मॉल r, जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना। हमारा क्या प्रोसीजर होता था, वो बिंदु ले लिया, अब हमें बनानी है गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ कैसे बनेगी, वही गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगी इस प्रकार से। इसको क्लियर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इनको एक बार मिटा देता हूँ। ये इसका केंद्र आ गया, ये हमने गाउसियन पृष्ठ ले ली,
और इसके अंदर ये आवेश फैला हुआ है। गॉसियन पृष्ठ का चयन कर लिया हमने जो इस बिंदु को कवर कर रही है। अब कुछ नहीं करना, वही प्रोसीजर, E डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ई इन हमें निकालना, ई इन समाकलन डी एस। ई इन का तो समाकलन होगा नहीं, वो तो हमें निकालना है, और जो अल्प क्षेत्र उसका समाकलन कर देंगे। अब देखो जो समझने वाली बात है वो है समेशन क्यू। तो अगर आप इसका मतलब समझते हो तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो हमें इस अचालक गोले के कारण पूरा आवेश नहीं निकालना, हमें निकालना है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, मतलब हमें क्या पता है, रो पता है। रो हमने कितना निकाला था, रो बराबर 3q बट्टा 4 पाई r क्यूब, ये हमने निकाला था रो। अब देखो अगर हमको एकांक आयतन का पता है तो हम इस गाउसियन पृष्ठ का जो आयतन है उसके अंदर आराम से हम आवेश निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमको निकालना है समेशन क्यू तो वो कितना हो जाएगा, रो इंटू इस गाउसियन पृष्ठ का आयतन, मतलब 4/3 इंटू पाई r क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा क्योंकि हमको जो जिस आयतन में हमको कुल आवेश निकालना है वो आयतन उतना ही है जितना गाउसियन पृष्ठ का आयतन है और उसकी त्रिज्या है स्मॉल। अब हम क्या करेंगे, समेशन क्यू कितना हो जाएगा, रो का मान 3q बट्टा 4 पाई r क्यूब इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यूब। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, क्यू स्मॉल r क्यूब बट्टा कैपिटल R क्यूब। यह आ गया हमारा समेशन क्यू। तो समेशन क्यू आ गया क्यू स्मॉल r क्यूब बट्टा कैपिटल R क्यूब। अब देखो जो ई इन है वो हमें निकालना है। अब देखो डीएस हमने क्या लिया था, इस गाउसियन पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो जो गाउसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने जो आवेश निकाला है वो तो निकाला हमने आयतन से, मतलब हमने 4/3 पाई r क्यूब आयतन में निकाला, लेकिन हम जो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो आवेश है वो फैला हुआ उसके आयतन में, लेकिन हमने जो गाउसियन पृष्ठ का जो चयन किया वो हमने आयतन में चयन नहीं किया। हमारी एक काल्पनिक, मतलब एक जिसका कोई मोटा नहीं है, हमने एक काल्पनिक रेखा का चयन किया, एक गोलाकार आकृति का चयन किया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है। उसके अंदर ऐसे नहीं है कि उसका वो पूरी तरह से ठोस है, वैसे कुछ नहीं है। आवेश तो उसके अंदर समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। गोले का यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई स्मॉल r इसकी त्रिज्या बराबर क्यू r क्यूब बट्टा कैपिटल R क्यूब। हमें निकालना है ई इन, तो वो आ जाएगा क्यू r क्यूब बट्टा कैपिटल R क्यूब गुणा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो जो r स्क्वायर है उससे इसकी 2 घात कट गई तो क्या बचा, सिर्फ r, और जो हम 1/4 पाई, एक एप्सिलॉन नोट और है यहाँ पे, इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, क्यू आर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल R क्यूब। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम लिख सकते हैं k। तो आंसर क्या आया, k क्यू आर बट्टा कैपिटल R क्यूब। यह हमारा आंसर आ गया समरूप आवेशित अचालक गोले की आंतरिक सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब इसको आसान बनाने के लिए हम इसको मान लो रो के पदों में लिखना चाहिए, मतलब आयतनीय आवेश घनत्व के पदों में लिखना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो ई इन है उसको हम लिख सकते हैं k इंटू आर बट्टा कैपिटल R क्यूब। गुणा में क्या था, क्यू था, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4 पाई कैपिटल R क्यूब, 4 पाई कैपिटल R क्यूब गुणा में रो बट्टा जो 3 आ गया वो, ये हमने लिख दिया क्यू को रो के पदों में। अब देखो कैपिटल R से कैपिटल R क्यूब कट गया, और जो k है उसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कट गया, जो 4 पाई है उसे 4 पाई कट गया, जो हमारा आंसर बचा वो क्या बचा, रो। इधर सिर्फ रो बचा है और एक R बचा है स्मॉल r, इधर क्या बचा 3
बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा ई इन। तो ये भी देखो याद रखने में आसान है और इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ज्यादातर जो सोल है वो इसी से होंगे। तो इस प्रकार हमने आंतरिक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकाला, उसमें कुछ हार्ड नहीं था, हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, एक गाउसियन पृष्ठ बनाई, ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया। इसमें थोड़ा सा छोटा सा बड़ा स्टेप यही था कि हमने समेशन क्यों निकालना था, वो हमने निकाल लिया आयतनीय आवेश घनत्व को जिस आयतन में हमें निकालना उससे गुणा करके, तो हमारा आ गया आंतरिक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे, वही बात, ग्राफ बनाना है हमको। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको तीनों के मान पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। और इसमें भी देखो जो अचालक गोला है वो भी एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, कब, जब हम इसके बाहरी बिंदु को लिखें और इसकी सतह पर देखें। देखो दोनों पे के क्यू बट्टा आर स्क्वायर या फिर जो दूरी है उसका स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन इसके आंतरिक बिंदु पे कुछ अलग है। वो कैसे है वो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ई आउट है वो आया हमारे के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या दूरी। फिर आया ई सरफेस, वो है के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर जो है इसकी त्रिज्या। फिर आया ई इन, वो आया के क्यू स्मॉल आर बट्टा कैपिटल आर क्यूब या सिग्मा रो आर बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया तीनों के मान। अब इन मानों से हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में इस तरफ क्या ले लिया हमने, विद्युत क्षेत्र, इस तरह ले ली दूरी। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे इस गोले की है त्रिज्या, ये जो दूरी है स्मॉल आर ये है इसकी त्रिज्या से छोटी, और ये जो दूरी है स्मॉल आर ये इसकी त्रिज्या से बड़ी। अब देखो जो सतह पे विद्युत क्षेत्र है, अब देखो हम आंतरिक बिंदु पे ले रहे हैं ई इन। इस बार देखो जो आंतरिक बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो मूल बिंदु पे तो देखो अगर हम स्मॉल आर बराबर 0 रखें तो इसका मान 0 आएगा, मतलब मूल बिंदु पे तो 0 है। फिर देखो जो ई इन है वो देखो सीधे समानुपाती है स्मॉल आर के, यहाँ पे भी देख लो स्मॉल आर के सीधे समानुपाती है, यहाँ पे भी सीधे समानुपाती है, मतलब ई इन समानुपाती आर। जब सीधे समानुपाती होती है तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है सरल रेखीय। जब तक इसकी सतह नहीं आ जाती तब तक सरल रेखीय रूप से बढ़ता रहेगा। अब देखो यहाँ पे आगे इसकी सतह वाला बिंदु, मतलब ये तो था इसका आंतरिक बिंदु कोई पी, फिर आगे इसकी कोई सरफेस एस, फिर ये बाहरी बिंदु ओ। तो देखो सरफेस आ गई, तो सरफेस पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब जो आंतरिक बिंदु से विद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर नहीं आ जाता, यहां तक बढ़ गया। फिर क्या हुआ, फिर जो ई आउट है, ई आउट क्या है, समानुपाती 1/r स्क्वायर, जैसा हमने चालक गोले में पढ़ा था, मतलब अति परवलय ग्राफ बनेगा। मतलब ये इसमें ई आउट है वो समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलयाकार बटेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ घटेगा। तो ये बन गया समरूप आवेशित अर्धचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। और हमने ये विद्युत क्षेत्र निकाल भी लिए हैं। आंतरिक बिंदु पे ई इन बराबर के क्यू आर बट्टा कैपिटल आर क्यूब, जो ई सरफेस है वो है के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर, और ई आउट है वो है के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर। तो फर्क क्या था चालक और अचालक में, उसमें आंतरिक बिंदु पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आ रहा था तो ग्राफ सीधा यहीं से बन रहा था, लेकिन इस बार इस रेखीय रूप से बढ़ रहा है लगातार आंतरिक बिंदुओं में। यह हो गया समरूप आवेशित अर्धचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ये भी एक आसान सा डेरिवेशन था। जो ये दोनों डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला और ये, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना।